हाँ, ये सेट 5 2024, सेट 5 2024, सेट 5 2024। पेपर कोड इसका है, पेपर कोड जो है इसका 822HX। अब इसका सवाल नंबर हम 10 पर पहुंच गए हैं। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल है। ये हमारी कॉपी में भी लगा था, लेकिन हम फिर भी इसका तुम्हारे रिवीजन करवाए दे रहे हैं। ये सवाल है हमारे पास, ये तुम और ये ऐसी दो लाइंस हैं। ये यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर कितना 70 अंश, और इतना कोण लिखा है 125। 125 नीचे लिखा है ए और लिखा है बी, इस पॉइंट पर लिखा है बी और ये लिखा है ओ। अब हमें कोण कौन सा और दिया क्या है हमें, यहाँ पर गिवन है, गिवन त्रिभुज ओ डी सी सिमिलर त्रिभुज ओ बी ए, त्रिभुज ए बी सी ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश, एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, सी डी ओ बराबर कितना दिया है 70 अंश। तो कोण ओ ए बी का मान होगा, कोण ओ ए बी का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, बी ओ सी पहले पढ़ लें। बी ओ सी इतना कोण जो है 125। कोण सी डी ओ, सी डी ओ इतना कोण जो है कितना है 70। अब हम जानते हैं कि कभी भी पूरी लाइन पर जैसे कोण बना है, इतना कोण कितना हो जाएगा 90। समझो, ये कोण कितना हो गया 90 और इधर वाला भी कितना हो गया 90। तो पूरी लाइन पर हम देखें कोण कितना हो जाता है 180 अंश। पूरी लाइन पर अगर हमें कोण देखना है तो कितना कोण हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से अगर हम बात सोचें, ये लाइन आई है और यहाँ तक अगर हम देखें तो कितना हुई ये कोण बताइए। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना 180। ये कोण हम निकाल लें सी ओ डी कितना होगा बताइए। आराम से दिमाग लगाओ। अगर हम कोण निकाल लें ये सी ओ डी, है क्या बात, सी ओ डी 55 भैया कैसे होती है। कुछ घर पर नहीं पढ़ते का, कुछ घर पर भी देखा करो। आगे आ जाओ, आगे स्टूल ले लो, साफ कर लो, हमारे मुफरल थे। हम अपने लड़के आज बहुत तोड़े, सिर्फ इसलिए क्यों स्कूल तो ना जाओ। चलो हम स्कूल गए, तुम्हें फुर्सत दी है कि तुम छुट्टी कर लो हफ्ता में 3। अभी आया हमारे साथ में एक छोटा है, स्कूल में तुम 3 छुट्टी कर लो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे घर में बिना पढ़ाई का कोई काम नहीं। लेकिन क्या करें तुम्हारे घर में, तुम एक सवाल किताब के भी ना लगाई पाओ, जो एक ही सवाल लगाई पाओ।
यहाँ देखो, एक सवाल तुम किताब के भी नहीं लिख पाते। यहाँ देखिए, एक इतना कोण कितना है, एक इसका नाम सुना दिमागीन। तुम्हारी ज़्यादा बीमारी सवेरे, दोपहर और शाम, 3 टाइम लो इसको, एक 2 चम्मच, ठीक है, यहाँ बीच में कर लो ना, 2 चम्मच सवेरे, 2 चम्मच शाम और 2 चम्मच, तीनों टाइम 2 चम्मच लीजिए, काम हो जी है, ठीक है। आज मंगाई लो दिमागीन। और यहाँ देखो, यहाँ समझ पे हो, सबसे बस्तर रही हो तुम क्लास में, सब आगे निकल जाएंगे, तुम ही रह जाओगे। हमने कहा ये कितना है, 90। ये कितना कोण है, 90। तो ये और इतना मिला के कितना हो गया, 90। ये कोण कितना है, 90। इतना कोण कितना है, 90। तो 90 मिला के कितना हो जाता है बताइए, पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180। पूरा कोण 180 हुई कि नहीं, ठीक। पूरा कोण कितना हुई, 180। चलिए, अब 180 हो गया है। अब हमसे कहे कि यहाँ से यहाँ तक 180 है, ठीक है। अब हम चलो यहाँ तक की हम बात कर लेते हैं। ये अगर 30 है तो ये कितना, तुम्हें बताओ, 60। ये अगर 30 है तो ये 60 बचे, क्योंकि पूरा है 90। ये अगर 30 है तो इधर वाला कितना होगा, 60। भाई पूरा तो 90 है, 30 और 60 कितना हो गया, 90। तो वही तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर ये 30 है वो 60 है तो ये 90 हो गया। यहाँ पर फिर वही देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन पर कोण कितना हो जाता है, 180। 180 हो गया। हम यही पूछ रहे हैं तुमसे, ये वाला कोण कितना बचेगा, 180 में से 125 घटाओ, क्या कहा हमसे, 180 माइनस 125, तभी तो बचेगा इधर वाला। पूरा 180 है तो उधर बचेगा कि नहीं। आज आगे बैठे होते, आज सीखने लगते, तो क्या कौन सा कोण हम लिखने वाले हैं, कोण COD बराबर कितना लिखेंगे, 180 माइनस 125 बराबर कोण COD बराबर कितना, घटाओ। अब तो यार घटाए तो ले करो यार, 55। चलिए 55। अब खाली तुम अगर एग्जाम में लगाओ, लिख दो कि ये 2 नंबर में मान लिया जाए COD बराबर 55, तो कैसे माना जाएगा, घटा के लिखना पड़ेगा, COD बराबर 55। अब COD 55 आ गया, हमें कौन सा कोण चाहिए बताइए। यहाँ पर OAB, ये कोण ज्ञात करना, हमें कोण ज्ञात करना, OAB कोण ज्ञात करना है। तो OAB कोण जब हमें ज्ञात करना है तो भाई OAB के लिए हमें क्या सोचना होगा कि 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको एक ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये वाला कोण हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं 55। तो 2 त्रिभुज, अब ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज COD में, इन ट्रायंगल COD, या हम हिंदी में लिख दें त्रिभुज COD में, हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखिए ये और ये और ये, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। कुछ तो दिमाग लगाओ, पढ़िए यार, दिमाग लगाओ तो दिमाग बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी दिमाग बढ़े। तो तीनों कोणों का योग लिखो, कोण CDO, इसमें 3 कोण कौन है, कोण CDO प्लस कोण कौन सा लिखोगे, प्लस DOC प्लस कोण कितना लिखेंगे, DOC प्लस एक कोण और है CDO यार कहाँ बता रहे, एक कोण रह गया, ये भी हो गया। अब OCD प्लस कोण OCD बराबर कितना लिखेंगे, 180 अंश लिख दिया।
180 अंश, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जिन जिन के मान मालूम है उनके मान लिख दीजिए। किनके किनके मान मालूम भाई? देखिए CDO प्लस DOC, बताइए DOC कितना है? हाँ, सुन के मत कहो, सुन के मत कहो, सुनो। तुम सुन रहे हो अवनीश? सुनी अभी आया नहीं का? DOC कोण कितना है? 55 प्लस कोण OCD बराबर कितना? 180 अंश। तो 55 और ये कितना हो गया? 5 7 5 12 प्लस कोण OCD बराबर 180। तो कोण OCD बराबर कितना? 180 माइनस 125, 180 माइनस 125। तो कोण OCD बराबर कितना? 55 आ गया। अब जितना ये कोण है, हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनको अगर कोई तिर्यक लाइंस कट करती है, कोई दो समांतर रेखाएं उनको अगर कोई तिरछी रेखा कट करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या रहेगा? बराबर। कोण OCD बराबर कोण किसके होगा? OAB बराबर कोण OAB, यानी ये OCD कितना आया है? 55 बराबर कोण OAB। तो कोण OAB बराबर कितना आ गया? 55 अंश। यही हमें मान निकालना था। ये क्यों हमने बराबर लिखा है? क्योंकि एकांतर कोण, क्यों हमने बराबर लिखा? एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ भैया, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जो कहीं का है? वरुण कुमार प्रजापति, सोनी प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, गुरुकुल विद्यापीठ इंटर कॉलेज मढ़िया। अरे अच्छा, कोण OAB ये हमने निकाले 55 अंश। क्यों हमें? बट एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण बराबर, इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारा सवाल खत्म हो गया। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण बराबर होता है। अभी आप लोगों को एक प्रमेय देंगे हम, फिर करवा के देखेंगे कौन कर पाता कौन नहीं। हाँ देखो, सुन लो, इतने लोगन का हमें कोचिंग में उपस्थिति जरूरी है, भले कोई ना आवे। एक प्रियांशु केदारीपुर, वो जैसे आज गया है कहीं। लड़कियां तो हमें सभी चाहिए, चाहे वो 9th की हो, हमें जरूर चाहिए। मुसाहिद और नबीन और खाना जी टापल, मुसाहिद, नबीन और अशरफ, बिना इनके हमसे सवाल गलत जरूर हुई है। और ये लड़का नए गांव के, और वो का नाम उसका इफ्तिखार, फेंक इंजेक्शन मरी है। और इफ्तिखार है वो आशुतोष, अभिनय कौन है? जो अभिनय कौन है? हाँ, ये लड़का हमें जरूर चाहिए कोचिंग में। और ये गणेशपुर वाले जरूर लड़का ठीक है ये। और भी अच्छे हुए हैं भैया, हमें मालूम ना है कि जो परफॉर्मेंस करी है या रिजल्ट बनाएगा, हम हमेशा उसको याद रखेंगे। लड़का और अच्छे हैं, बरगदिया वाला भी खराब ना है, और वो भी लड़का ये विद्या मंदिर के लड़का खराब नहीं है, अच्छे लड़का है। झारे का लड़का ये है, और भी है लड़का, वो लड़का है नाइस वाला, सब लड़का अच्छे हैं। लेकिन इतने अगर तुम लोग सब अच्छे बचे हो, अब ये लड़के ना हुए तो हमारा कैसे चाक चलिए यहाँ पर? हमें जरूर चाहिए भैया। अब हमारा रिजल्ट है, हमें इस साल बहुत ही हर जगह पोस्टर लगाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोबाइल चल रहा है। हाँ, जो बताइए, कहीं पर दिक्कत हो सवाल में? अब दिमाग लगाओ, बताओ। हमने एक एक स्टेप लिख दिया, कहाँ पर दिक्कत तुम्हें सवाल में? दिव्यांशु हैदराबाद, वो आज ना आया है। चलो कोई बात ना, उसका तुम बताओ कहाँ पर दिक्कत सवाल में? कहीं लगा पाओगे अपने आप की नहीं? क्या लग रहा है, कहाँ पर दिक्कत हमें हो रही सवाल में?
इस सवाल को इस सवाल को देखते हम सोचने लगते हैं कि पूरा कोण 180 है, इतना निकाल दो, ये बच गया, ये बच गया। अब 1 2 3 तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। जब ये निकल आएगा ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। बस, और कुछ सवाल में कोई दिक्कत नहीं, हमें इतने सोचना है। कल कौन दिन है? हाँ ठीक ठीक, 2 दिन हम फिर मंगाएंगे। अब बहुत सेट हो, कौन सवाल है परीक्षा में यार? ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये कोई समस्या पूछो। और जो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए और भी हमारे पास जुगाड़ है, लास्ट में लिख देंगे भाई इंपॉर्टेंट कुछ, उतने पढ़ के जाना। अब 11 नंबर सवाल है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। 45 आना चाहिए इसका। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमने लिख दिया है, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो किसके किसके बीच में? थीटा की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में। कितने पैसा लगे बचे? वो उससे पीछे वाला लड़का, पैसा बचे है? जाओ है कितने, जाओ खाओ, जाए जाओ जाओ। हम अपनी औलाद की नहीं पढ़ाई पे हैं, सब कुछ पढ़ाई लेंगे। ये 0 ये लिखा जो है इसका मतलब समझिए, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 90 से छोटी या 90 के बराबर। इसका मतलब क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। अगर ये भी तुम ध्यान में ना रखो, इसका मतलब ये है कि जो थीटा की आंसर आएगा, जो थीटा का मान आएगा वो 0 और 90 के बीच में आंसर है। जो ना कि 90 के ऊपर आ जाए, गलत हो जाए। तो इसका मतलब क्या? थीटा ये देखिए छोटा है, थीटा छोटा है बराबर है, यानी 0 भी होगा, 1 भी, 2 3 कहाँ तक जाएगा? 90 तक। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि थीटा की वैल्यू 0 से 0 भी लेना है, 90 भी लेना है, 1 2 3 4 5 ये सब लेना है, ठीक है। ये अगर बराबर का चिन्ह ना होता ये वाला, तो हम 0 नहीं लेते, 1 से स्टार्ट करते और 89 तक जाते। ये बराबर का चिन्ह है, थीटा बड़ा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है 90 से। और अंग्रेजी में पढ़ेंगे थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 90। अगर इतना हमने तुम्हें समझा दिया, बाकी इस सवाल में कुछ करना नहीं आपको, बस ये लिखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जिसका कोई नहीं उसके गुणा में तो हम 1 मानते ही हैं, जिसके कोई नहीं उसके गुणा में हम 1 मान लेंगे। अब गुणा में 1 लिखा है, अगर तुम्हें एक सूत्र का ध्यान है तो सवाल लग गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। बस लग गया सवाल। इसको इसके नीचे लाओ, बन गया सवाल। ये गुणा में लिखा है, कितना आ गया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना बचा? 1। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर 1। अब तुम्हें अगर इतना ध्यान है कि 10 में 1 कितने अंश का मान है, 10 में 1 कितने अंश का मान होता है? 45। 10 45 कहिए। 10 थीटा बराबर 10 45। ये कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना? लीजिए लग गया। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इतना तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी के कहने पर निशान ना मार देना जब तक बिल्कुल सही ना हो। नहीं आगे वाला बच्चा पता लगा पढ़ के ना आए, वो कहते हैं ये सही है 90, तुम मार दो। तुम्हारे लिए हम सब सवाल करवा रहे हैं, अभी 15 दिन और करवाएंगे, पता नहीं कितने सेट हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात ना है। हाई स्कूल की गणित तो हमें तो भाई बहुत, हमें इसमें तो कुछ लगता ही नहीं है, हम करें का।
हाई स्कूल की गणित में एक हमने तुम्हारे मोबाइल पर ASTC टेबल को हमने वीडियो बनाया है। उसमें ये तो बच्चा है, इसके सामने हमने वहाँ 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा तक लिखा है। अगर मोबाइल में डालेंगे ASTC टेबल क्लास 10 9 10 9 10 11 12 ASTC टेबल उसमें डालेंगे। उसमें सारे सूत्र हमने बनाए हैं और तुम्हारे लिए 12 के लिए बनाए थे, लेकिन उसमें तुम्हारे भी लिए ज़रूरत है। 12 के लिए इसलिए बनाए थे क्योंकि 12 के बच्चों को ज़रूरत थी, उनको ASTC भी टेबल नहीं मालूम थी, 12 में पहुंच गए थे। तो तुम्हारे लिए भी वो फ़ायदेमंद होगी अगर देख लोगे। साइन 15/cos 75 का मान होगा। देखिए हमने ऐसे सवालों में तुम्हें बताया, चाहे ऊपर वाले को तोड़ लो चाहे नीचे वाले का तोड़ लो, जिसको मर्जी हो तोड़ लो। चाहे ऊपर वाले का तोड़ लो चाहे नीचे वाले का तोड़ लो, जिसको मर्जी हो तोड़ लो, लेकिन करना 90। हाई स्कूल तक है तो 90 से करना है, 90 के ऊपर नहीं जाना। 90 के ऊपर 11 में चलेंगे। ये साइन 15 चाहे ऊपर वाले को तोड़ लो तो उसको हम लिख सकते हैं। साइन 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना घटाएं 75। नीचे वाला घटेगा हमेशा, हमेशा नीचे वाला। आगे आ जाओ, तुम ही लोग रह गए हो हमेशा। ये 12वां सवाल के लिए मोबाइल पर ASTC टेबल बनी है। अच्छा 9 10 11 के लिए चाहे ऊपर वाले का तोड़ा करो चाहे नीचे वाले को, सवाल तुम्हारा लग जाएगा। अब एक जैसे ऐसा घटाओ 90 में से कि 15 बचे, तो 90 में से कितना घटा है 75। अब देखिए cos 75। अब वहाँ पर हमने टेबल में लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, और वहाँ पर लिखा है पहले खाने में है कॉस थीटा। वहाँ पर अगर टेबल में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमने लिख के रखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये साइन 90 पर हमेशा कास में बदल जाएगा और थीटा ये वाली चीज़ आएगी। 90 से कोई मतलब नहीं, ये वाली चीज़ आएगी, यानी कॉस 75। और बटे में कितना लिखा है कॉस 75। अब किसी जैसे 2/2 लिखा हो, तुम तो जानते हो एक हो जाता है। कॉस 75 बटे कॉस 75 लिखा है तो कॉस 75 करना कॉस 75। तो आंसर कितना आया 1। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए ऑप्शन सही आया। सवाल को समझो, 75 वाला यही सवाल जरूरी नहीं, कोई भी बदल सकता है वो सवाल, समझ गए? ये जरूरी ना है। देखो हर सेट में तुमने सोचा कि हम इम्पोर्टेंट पढ़ लें, हर सेट में सवाल दूसरे मिले। कुछ सवाल एक जैसे मिले लेकिन उनकी गिनती बदली थी। बहुलक भी निकालना आया, माध्यिका भी निकालने के लिए आई, त्रिकोणमिति के भी सवाल आए, लेकिन गिनती जरूर बदली है। तुम एक सवाल रट के गणित में नहीं काम हो सकता है। गणित में सवाल, फिजिक्स में सवाल रट नहीं पाओगे उसमें। चलो आज एक रटिए तो कल उसकी गिनती बदल देगा, तुम कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो ध्यान रखिए, तरीका याद रखिए, बदलने दो सवाल, समझ गए? अब ये अगला दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। ये दिया हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0। तो हमें निकालना है साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा की वैल्यू चाहिए। बताइए, कोई है? बताइए। साइन थीटा बराबर cos थीटा का हाँ, और साइन थीटा का थीटा बराबर 45 होते हैं और थीटा का 45 अच्छा वैसे लगाओ। हाँ हम तो कहा थी एक दूसरा लगा के बताओ। चलो भाई तुम्हारी बात मान लेंगे, हम तो ये सूत्र लगवा रहे हैं। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ सूत्र हम बनाते। चलो आपने जैसा बताया वैसे हम करे दे रहे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। पक्षांतर देखिए, इसको उधर ले लो तो साइन थीटा बराबर, अरे बंद क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छे हो। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बराबर भी ना छोड़ना। तुम लोग बहुत कुछ लड़के अच्छे हैं ताकि नंबर ना कटे।
अभी हमने ये बात बताई थी कि साइन थीटा बराबर इसके गुणा में कितना मानेंगे 1, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना बचा 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, अभी लिखा भाई, इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं, टेन 45। अब टेन टेन कैंसिल तो नहीं करते हम, लेकिन थीटा बराबर कितना आ गया है 45 है, ठीक है, कैंसिल मत करना, लिख देना थीटा की दोनों तरफ थीटा की तुलना करने पर, या थीटा बराबर डायरेक्ट लिख देना, हालांकि कठिन है। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। गणित में एक बात ध्यान रखिए, साइन या कॉस पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब वो होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, वो होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस पर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है साइन थीटा का होल का घात 4 है, प्लस ये कॉस थीटा की घात 4। अब साइन थीटा की होल घात 4, इसका मतलब क्या, हम ये साइन, अरे सॉरी ये साइन, इसको हम लिख देंगे 45 की घात 4, थीटा मान 45 निकाला, कॉस 45 की घात 4। अब साइन 45 मालूम होना चाहिए गणित में कितना है, कुन्नूपुर वाले भैया, एक साइन 45 कहाँ एक है, टेन 45 एक होता है, तो यूँ आप बताइए, याद नहीं करते आप, जब इसको बार बार लिखोगे तभी तैयारी होगी, सवाल रट के नहीं, बार बार लिखो। साइन 45 इतनी बार लिखा है, साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटे रूट 2 की घात 4, प्लस कॉस 45 का मान कितना 1 बटे रूट 2 की घात 4। अब घात 4 का मतलब क्या है, 4 बार गुणा करिए, घात 4 का मतलब क्या है, 4 बार गुणा करो, 1 बटे रूट 2, चलो हम एक एक स्टेप लिखे दे रहे, 1 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे रूट 2, प्लस इस प्रकार भी इसको इधर भी लिखेंगे 1 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे रूट 2। बस मान तो तुम्ही को याद करना पड़ेगा, हम थोड़ी याद करेंगे, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, देखिए ऊपर 1 1 की गुणा 1, ऊपर 1 1 की गुणा कितनी हो गई 1, और नीचे अंडर 2 2 की कितनी 2, ऐसे लिखना, कोई गड़बड़ नहीं होगा सवाल में, 1 1 1 की गुणा 1, नीचे अंडर 2 की 2, कैसे सवाल काट देगा नंबर। इधर आ जाओ, काहे खजुआओ बैठे, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बच्चा, वहाँ तुम्हें क्या दिखाइए, इधर आओ, उधर चलो, और दिव्यांशु के पास आओ, तुम आ जाओ, बगल खजुआई रहे, रुकिया कैमरा ना ही ले, इधर से आ जाओ, आगे से आ जाओ, आगे कोई शर्माने वाली बात नहीं, घर है घर अपना। ये अपना घर है, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तुझे मैं कोचिंग में, तू मुझे हमारी कोचिंग में मिले, तो कितना लिखेंगे, ये कितना हुआ 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। अब चलिए बराबर ऐसे लगाते जरूर जाना, तो 1 1 की गुणा 1, बताओ यार, एक एक स्टेप निकले इतना आसानी से, प्लस का कितना 1 1 करना, 1 2 दूनी 4। अब लेकिन ये देखिए इनके बीच में गुणा था तो 4 कर लिया आप, लेकिन अब नहीं, अब एलसीएम लेंगे, अब जोड़ना है, अब क्या करना है जोड़ना, तो हर बराबर है तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, तो कितना हुआ 2 बटे 4, 2 1 करना 2 2 दूनी 4, 1 बटा 2, कोई भी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आप लोगों से सीख रहे हैं, नहीं तो हम सवाल हो सकता है तिकड़मी बना देते इसको, भैया बड़ी गणित पढ़ाने वाले हो सकता है बहुत हाई फाई मेथड मार देते।
और तुमने हमें आसानी सिखा दिया, हम हमेशा याद रखेंगे आपको। 14 नंबर कितना आसान सवाल है। सेक ए प्लस 10a सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, कितनी ए आ चुका पीछे। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब जानती हो कि उसके लग रही है तो इधर उधर हो जाओ। हमेशा ध्यान रखिए ये यहाँ पर वो वाला सूत्र। अब सेक ए का कौन सा लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण नहीं, वो कर्ण बटा आधार नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। सेक ए बराबर 1/cos ए। और 10a का 1/cot a नहीं, 10a का 1/cot a नहीं, नीचे लासा एलसीएम नहीं ले पाओगे। 10a का वही लिखिए साइन ए बटे कॉस ए। तो क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कॉस ए। अब इधर क्या लिखा है, 1 माइनस का साइन ए। अब फायदा देख, जब हर बराबर हो जाए तो उसको कितनी बार लिखेंगे, देखिए एक बार लिखो, एक बार तो कितना लिखेंगे, कॉस ए। अब ऊपर कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए, इनटू में कितना लिखा, 1 माइनस साइन ए। जैसे ही ऐसा मिले कि 1 में साइन ए जुड़ा है और 1 से साइन ए घटा, समझ जाना ए माइनस बी और ए प्लस बी होने वाला है। जैसे यहाँ पर 1 में ए जुड़ा, ए प्लस बी, 1 में ए घटा, ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, एक गलती हम कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और बटे में कितना लिखेंगे, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में कितना लिख दिया, कॉस ए। वो हाई स्कूल में बहुत बड़ा, बहुत आसान है सब। 1/1 माइनस कॉस ए। आज याद बताना, वीडियो देखते हैं कि नहीं, कि उनको लड़का ना आया हो। तो 1 माइनस साइन ए का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जावे तो कितना होता है, कोई दूसरा जावेद है का, अगर हो तो बताइए। कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए गुणा और बटे में, तो 1 से काट दो तो कितना बचा है, कौन सही लग गया, सी वाला सही है। अब जो बताए वह लिखें, डी सही। 15 नंबर सवाल, देखिए एंगल, 2 एंगल हमें देखने होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को नीचे से देखते हैं तो उसका नाम होता है उन्नयन कोण, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम पहाड़ पे खड़े हैं या हवाई जहाज से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक हमारे पास चित्र बना है और उसमें हमें बोला है कि बताइए बिंदु ओ का बिंदु ए और पी से देखने पर अवनमन कोण क्या होगा। अवनमन कोणों की माप निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्ञात करना है। तो चलिए हम चित्र पहले बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कितना होगा। ये एक ऐसे बना है और यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर A लिखा है
यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, और ये इतना कोण बोला है कि 45 है। अब हमें बताना है ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप। हम यहाँ से देख रहे हैं किसको, यहाँ पर कोई चीज़ है उसको देख रहे हैं। ए और पी से हम देखने पर अवनमन कोणों के माप क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। एक तो तुम्हें मिल गया, ए से जब हम देखेंगे तो देखिए ए से हम जब देखेंगे तो ये 45 होगा, तभी तो ये 45 है, 45 तभी तो है। ये 45 है, कितना ये, तभी तो ये 45 है। बताओ भैया, है तो दूसरा कितना होगा ये हमें बताना है। इतना कोण और बताना है। ये तो 45 हमें यहीं से मिल रहा है, यहाँ से ये 45 है, तभी तो ये 45 है। अवनमन कोण का मतलब क्या है यार, कोई चीज़ ऊपर से देखो, समझ लो, यहाँ से देख रहे हैं, सॉरी गलत लिख दिया हमने, ये 45 है तो ये वाला कितना होता है 45, तो ये वाला कोण जो 45 है तो ये वाला कोण कितना हो गया 45। देखिए हम ऊपर से देखेंगे तो इतना इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। ये 45 है तो ये भी 45, इसका मतलब ये 45 है तो इसी लाइन पर ये भी 45, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसका कोण हमें देखना है, तो बताइए ये कितना होगा, बताइए। है कैसे, कहाँ से, का है, हैं? समकोण चाहे बना ले, जो 60 है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा। आज भाई ये कितना है 90 और 60 कितना हो गया, 90 और 60 कितना 150, और तीनों कोणों का योग कितना 180, तो कितना बचा है 30, कितना बचेगा 30। या इसे ये लाइन खींच लो, पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90, 180, 180 सीधी लाइन पर हुई है। तो जब इतना ये 60 है तो इतना वाला कितना बचा है भाई, ये पूरा 90 है, इतना 60 है तो इतना कितना बचा 30। बात समझ में आई। तो ये 30 बचा है, तो कोण कितना हो गया हमारा 45 और 30 अंश। ऊपर से देखने पर कौन सा आंसर आएगा 45 और 30। तबीयत खराब है, अभी दवाई तुरंत आई है, परेशान ना हो। 45 और 30, बताओ कोण समझ में आया कि नहीं। इतना तो भाई पहले ही मालूम था, ये कोण हमें 45 मालूम ही था, तो हमें ये निकालना था। तो जब ये 45 है तो ये कितना होगा 45। फिर अब हमें ये थोड़ी चाहिए था, हमें तो यहाँ पर ये चाहिए, इतना कोण चाहिए, ये चाहिए अवनमन कोण, ये है डिप्रेशन, ये कोण है, तो ये हमें चाहिए। तो ये जब जितना होगा उतना ये आएगा 30। जब ये 30 होगा तो इतना 30 आएगा, ये तो पूरा 45 है, तो 30 ये कैसे आएगा, या तो ये हम मान लें 45 है, ये 45 तो पूरा, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो पूरा कोण है। ये 90 है 60, इतना बचा लेंगे हम 30, या तो वहाँ से लाइन खींच दो, कोई भी लाइन ऐसे अगर खींच दोगे कोण कितना बन जाएगा भाई 90, और उसमें से ये नीचे वाला अगर हमारा 60 है तो ऊपर वाला तो कितना बचेगा, तभी 60 और 30 90 हुए पूरा। लग गया आंसर स्क्रीन पर, कोई दिक्कत। कोई समस्या हो बोलिए, कोई टेंशन नहीं। चलिए कौन सा सही इसमें है, पहले 45 30 बी वाला करेक्ट है।
ठीक। 30-45 मतलब इसमें 15 में कौन सा करेक्ट है? बी। अगर पहला तुमने लिख दिया 30-45, पहला तुमने लिख दिया 30-45 तब भी गलत है। पहले ए का लिखना है, फिर किसको लिखना है? पी को। पहले देखिए इसमें सवाल देखिए, पहले ए को लिखना है फिर पी को। सवाल में देखिए पहले ए और पी के, तो ए का पहले 45 लिख दिया, फिर पी का लिखना। अगर तुमने दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए 30-45 और 45-30, तुम सोचिए दोनों सही, टिक जहाँ गलत लगी काम खत्म। सवाल में पढ़ना है पहले कौन है, पहले ए है। कोई दिक्कत? चलिए 16 नंबर देखते हैं। वो मोबाइल ले बेटा। चार्ज, ठीक है। 16 नंबर हम देखते हैं। एक सवाल इसमें आया है जो तुम्हारे डेरिवेशन के लिए है, हमने देखा था कोई। ये 22 का गा और घा। 22 का गा तो हम पढ़ चुके हैं अपनी कॉपी में। आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों का योग कितना? 180 अंश होता है। और 22 का घा और हमें देखना है 22 का घा। ये बहुत आसान है, 4 नंबर में आया। अब तो हमें लगता नहीं कोई सवाल ऐसा है जो तुम कर ना पाओ इस सेट में। जब देखते हैं सब देखेंगे एक सूत्र से। 16, एक त्रिभुज एबीसी है। जिसमें कोण सी 90 है। ये तो बहुत आसान है, कोण सी 90 है। tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3। कोण सी पहले तो सी बनाओ 90। पहले जो कहा कि कोण सी कितना है 90 है, तो सी 90 हमने बना दिया है। ये हमने सी वाला कोण कितना बना दिया? 90। और इधर वाले कोई भी नाम दे दो, चाहे यहाँ पर बी लिख दो, चाहे यहाँ पर ए लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिस कोण को उसने 90 बताया पहले वो ही बनाना है। उसने कहा इन ट्रायंगल ABC कोण C is 90 and tan A equal to 1/3, then find the value of sin A cos B plus sin A into cos B plus cos A into sin B। हिंदी में किसी त्रिभुज में कोण C 90 है और tan A 1/√3 है, तो sin A cos B plus cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। तो किताब का। अब वही लाल बटे कक्का, tan A बराबर 1/√3। लाल बटे कक्का से कितना लिखेंगे? लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से हम कितना लिख देंगे? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना है भाई बताइए? 1। आधार कितना है बताइए? √3। हमने कहा हमें कुछ भी कैलकुलेट करना होगा। ध्यान दीजिए, अब अनसाल्ट ना देखो, अब यहाँ देखो। हमने तुम्हें बताया हमें कुछ भी निकालना होगा, हमें तीनों त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं जरूर मालूम हो। अगर तीनों भुजाएं नहीं मालूम होंगी, समकोण त्रिभुज कहाँ भैया? कहाँ है के लिए? चलिए कहाँ रहा है स्कूल आज? चलो कोई, चलो देर में छोड़ी, तुम्हारी क्या गलती है या हमारी क्या गलती? चलिए देखिए, तो देखिए हमने कहा कोण C 90, पहले C 90 बना लिया। tan A बराबर 1/√3। अब tan A बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3। हमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं चाहिए? तीनों चाहिए। तीनों हम कैसे भी निकाल लें। तो तीसरी हमारे पास, हम पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है। ऐसे सवालों में तुरंत हम लगाते हैं पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लिखेंगे तो बताइए क्या? कर्ण का स्क्वायर यानी AB², यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी BC²।
प्लस ए सी स्क्वायर। भैया सीखो, कुछ ना कुछ दिमाग बनाओ। हाँ, तो ए सी स्क्वायर बताइए, ए बी स्क्वायर का मान तो हमें निकालना है। बी सी देखिए, √3 का स्क्वायर। ए सी देखिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर बताइए √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी स्क्वायर बराबर, आ जाओ सुधाकर उधर, अगर ना दिखता हो आ जाओ बेटा, कुछ ना कुछ सीख लो। आओ इधर से, आगे से आओ, स्टूल लेके आओ, आ जाओ। अरे कम से कम यही लड़का रही है, 2-4 हैं सीखना, वहाँ पर डाल लो। इधर इधर बढ़ जाओ तुम लोग इधर बढ़ जाओ, और बढ़ाओ बस। हाँ, तुम ही लोग 2 लोग रह गए। एक शिवा भी देखो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। शिवा हैं, सुधाकर चलो कोई बात नहीं, वो मनमौजी आदमी है, हम सबको जानते हैं। और एक लड़का ये कानव राजा, जब तक घर पर स्वयं रिवीजन नहीं करोगे, कितना भी स्कूल में दौड़ो, कहीं दौड़ो, कुछ होने वाला नहीं, हम तुम्हें बताइए। और एक लड़का ये कुन्नूपुर वाला, तुम भी रिवीजन करो खूब। और सवाल हम 22, 23 सब सेट कर देंगे, देखें कहाँ चाहिए। अब फिर तुम्हारी किस्मत जाने भैया, एक एक सवाल करते हैं, इसीलिए 3, 1, 4। इंटर में तो हम एक एक सवाल करते भी नहीं। 5 सेट, 5वें सेट पर हैं, जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि तो बच्चा होशियार है। इसमें हम इसलिए कर देते हैं कि 8 लोग होशियार हैं, बाकी कम दिक्कत वाले हैं, तो सबका साथ में लेके चल रहे जो आ ही रहे हो। ये तो लगे हैं बहुत लोगों के पास। स्क्वायर हटाओ, क्या लगाओ, वर्गमूल। स्क्वायर हटाओ, वर्गमूल लगाओ, तो ए बी का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए, 4 का वर्गमूल। अब ये शाम को जाएगी, रिवाइज किया करो। ये इसका वर्गमूल आ गया 2। अब हमें निकालना क्या है बताइए, पहले हमें निकालना है, बताओ, साइन ए तुम लोग तो हूँ बोलती, इंटर में लड़की बोलती ना, कैसे अपने हुआ बोली है। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम इंटर का फार्मूला या साइन ए प्लस बी का होता है, कक्षा 11 लगा दें, एक लाइन में काम हुई है, साइन ए प्लस बी। लेकिन वहाँ तक जाना नहीं। साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कक्षा 11 में पढ़ोगे। लेकिन इनमें केवल मान रखने हैं यहाँ पर, उस तरीके नहीं। तो मान रखने हैं कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। चलिए पहले हम कुछ मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इतनी जगह में हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आओ, कोण का विशेष ध्यान रखना, अगर ऊपर वाला कोण है तो उसके लिए लंब आधार चेंज है, कोण के सामने की भुजा ही लंब होगी। अगर साइन ए लिख रहे हैं तो लंब ए नहीं, लंब ए रहेगा कितना, √3 और बटे कर्ण 2। इस कोण के लिए ए लंब रहेगी। और हमें क्या निकालना, साइन ए कॉस बी। कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यही होता है कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, बी कोण कहाँ, ए। अब उसके लिए वही जो आधार चलता है, ए आधार, ए लंब, ए बेस, ए परपेंडिकुलर, ए हाइपो एच। ऊपर वाले कोण के लिए दिक्कत है, तो कॉस बी का मतलब आधार बटे कर्ण, यानी कितना लिखेंगे, √3 बटे 2। और क्या चाहिए सवाल में, कॉस ए। देखिए इसका भी सूत्र होगा आधार बटे कर्ण, लिख देना, आधार की जगह बेस लिख देना और कर्ण की जगह एच लिख देना, समझ गए। हाँ, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान भाई बी कोण के लिए, ए कोण के लिए, ए कोण ऊपर वाले की बात हो रहा है, उसके लिए आधार कौन सा रहेगा, ये नहीं रहेगा, आधार कौन सा रहेगा, ए 1/2। और क्या चाहिए, साइन बी कोण। अब तो कोई टेंशन नहीं, जब इस कोण का नाम लेने लगे तो वही लंब आधार, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, लंब 1 है, कर्ण 2।
अब आप लोग तो जानते हैं, हमें एल की जगह पी लिखना है और के की जगह हमें एच लिखना है, ए की जगह हमें बी लिखना है, के की जगह एच लिखना है, अंग्रेजी वाले बच्चे। तो अब हम इनके सबके मान लिख देते हैं। यहाँ पर कितना, √3/2 गुणे में cos b लाओ, ये भी कितना √3/2 प्लस में देखिए कितना हम लिखेंगे 1/2 गुणे में कितना लिखना है 1/2। देखो जहाँ पर जोड़ना हो या घटाना हो वहाँ तो एक बार हर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ना घटाना नहीं, यहाँ पर पहले बीच में इनके गुणा लगा है, तो पहले तो हम गुणा कर लें, 2 दूनी 4 और √3 की हम कितनी बार बता चुके 3, और प्लस में कितना 2 दूनी 4 और 1 की 1, ऐसे बराबर लगाओ। देखिए अब लासा कितना हो गया 4। अब देखिए हर एक बार लिखेंगे और 3 1 4, 4 करना 4, तो आंसर आ गया 1। कौन सा सही, सी। अब 17वां सवाल मुझे देखना है, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17। बस ये आज का आखिरी सवाल हो सकता है आपके लिए। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। हाँ, मतलब मिनट वाली सुई की लेंथ जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। घड़ी होती है हमारे पास, उसकी मान लेते हैं मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है 8। तो इधर आर, फिर इधर भी क्या आर, ये यहाँ पर कुछ कोण बन जाएगा, ये सेक्टर बनेगा, सेक्टर क्या बनेगा सेक्टर, त्रिज्यखंड। मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, θ/360 इंटू πr²। ये हमारे पास फार्मूला होता है, θ/360 इंटू πr²। ये फार्मूला है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कोण कितना है ये हमें बताना है। थीटा का वैल्यू कितना है ये बताओ। है 6 अंश। ये तो हमने सवाल में किताब में भी शायद तुम्हारे लगवाया, 6 के लिखेंगे 6 अंश। ये हमने तुम्हारी कॉपी में भी ये सवाल लगवाया है। 5वां सवाल है, याद आ गया। 5वां सवाल है, सबसे बाद में लगवाया था, क्योंकि ये मिनट वाली इसको सवाल को हम छोड़ के रखे थे, हमने कहा बाद में लगवाएंगे। 6 अंश आएगा, कैसे आएगा ये हमें बताना है आपको। अच्छा 60 सेकंड में 360। अच्छा चलिए इसको समझने के लिए एक आलू वाला एग्जाम्पल हम जरूर लिखते हैं। 2 किलो आलू कितने के हैं 10 रुपया के, तो 1 किलो आलू कितने के 10/2। 5 ना कहा करो, बस बात ये सोचना कि 1 का दाम निकालने के लिए कहाँ आता है कोई चीज़, नीचे बटे में, तब 5 आएगा। 2 पंचे 10। 20 किलो आलू 100 रुपया की, तो 1 किलो 5 रुपया, तो 100/20। अब कभी भी घड़ी की सुई जो होती है वो तुमने देखी हो, घड़ी की सुई जो होती है वो घंटा वाली सुई जो होती है वो पूरा चक्कर जब लगाती है 12 घंटा लगते हैं उसको। कितने घंटे? टाइम पीरियड जब हम कक्षा 11 में पढ़ाएंगे फिजिक्स में कि घंटा वाली सुई का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ उसके घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड 12 घंटा होता है। कभी भी ध्यान रखना, 12 घंटा वाली 3 सुइयाँ होती हैं, 1 सेकंड वाली, 1 घंटा वाली, 1 मिनट वाली। घंटा वाली सुई हमेशा तुम देखना 12 घंटे में अपनी जगह पर आएगी। कितने देर में आएगी? 12 घंटा में ही। गलत कही रहेगा,
मिनट वाली सुई हमेशा अपने स्थान पर कितनी देर में आएगी? है 60 से कितने में? 60 मिनट में। आइए, सेकंड वाली सुई हमेशा अपने स्थान पर कितनी देर में आएगी? आएगी कि नहीं? इस यहाँ पर किसकी बात हो रही? मिनट वाली। अगर ये कितना 90, ये कितना 90, ये कितना 90, ये कितना 90, तो पूरा चक्कर घूम गई है। ये पूरा चक्कर घूम गई कि नहीं बताइए? तो पूरा चक्कर जब वो घूमेगी कितना कोण घूमेगी? हाँ, मिनट वाली सुई जो है पूरा चक्कर घूमेगी तो कितना एंगल उसने उसको घूमना है? 360। तो 360 एंगल घूमेगी तो हम क्या लिखेंगे? 60 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 है। तो 60 सेकेंड में कितना घूमेगी? 360। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगी? 360 बटे 60। तो 0 0 कटेगा, 6 छंग ऐसे। मिनट में भाई। तो हाँ, तो मिनट में अब आवेगा, कोई बात ना, मिनट लिख दो। कितने मिनट में? मिनट वाली कितने मिनट में घूमेगी पूरा चक्कर? है जहो ना घड़ी बांधे जहो ना जाने पाओ। तो कितने मिनट में? 60 मिनट में घूमती है 360। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 60। ये सही है? तो 1 मिनट में कितना अंश कोण घूमेगी? 6 अंश। ठीक है, तो 6 अंश घूमेगी। तो अब हम यहाँ पर थीटा की जगह कितना लिख देंगे? अगर 5 मिनट में होता 30 डिग्री घूमती। कितने मिनट में पूछ रहा? 1 मिनट में पूछ रहा भाई। अरे ये तो लग गया, वहाँ पर था 5 मिनट में। अगर यही सवाल में बढ़ा के कह देता, ओए यही सवाल में बढ़ा के देता 5 मिनट में, तो हम क्या करते? 1 किलो आलू के दाम 5 रुपया, तो 5 किलो आलू के दाम कितना है? 25 रुपया। 10 किलो के आलू के दाम कितना हो गया? 50। मतलब ज़्यादा के लिए हम फिर गुणा कर देते। भाई हमने निकाल लिया है कि 60 मिनट में 360। तो 1 मिनट में 1 के लिए क्या करेंगे? भाग। तो 1 के लिए क्या करेंगे? भाग। 6 अंश आ गया, लेकिन 1 मिनट में मांगा है उसने कोण। अगर 60 मिनट 5 मिनट में मांगा है, किताब में मांगा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 5 मिनट में चाहिए तो 5 से क्या करेंगे? गुणा। तो वहाँ हमने अंश रखा है 30। 5 मिनट में कितना घूम जाएगी? 30 अंश। 10 मिनट में कितना घूम जाएगी? है 60 अंश। कहाँ घचघचाती हो? 20 मिनट में कितना? 20 छक्का 120। 60 मिनट में कितना? गुणा करो, 6 छंग 36 300। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? 1 मिनट में। तो कितना हमें लिखना है भाई? आखिरी सवाल है, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर? यहाँ थीटा की जगह कितना लिख दें? 6 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर तो आ रहे हैं, 6 करना 6, 6 छंग 36। तो कितना हो गया? पाई बटे 60 इंटू आर। पर ये आंसर आ गया। कौन सा सही? ये वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए।